अस्सलामुअलैकुम किल आम व अंतुम बखैर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, आपको एक चेहरा याद होगा जिसका नाम था सोनू निगम। बड़ा मशहूर आदमी है, बहुत बड़ा सिंगर है, बहुत अच्छी आवाज़ है, काफ़ी गाने गाए उसने यहाँ पर और काफ़ी नाम और पैसा भी कमाया है। उसमें ईगो है, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। बहुत दिनों से उसको उसके बारे में स्टेटमेंट पढ़े हैं, उसको देखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले इस बंदे ने एक ट्वीट किया था कि मैं अजान की आवाज़ से क्यों उठूं, मैं मुसलमान नहीं हूं ना। मैं मुसलमान होता तो मैं अजान की आवाज़ से उठता। जब मैं मुसलमान ही नहीं हूं तो मुझे अजान की आवाज़ से उठने की ज़रूरत नहीं है और लाउड स्पीकर के ज़रिए अजान नहीं देनी चाहिए। मैं इसके विरुद्ध, इसके खिलाफ हूं और मुझे कोई इस आवाज़ को सुनने की ज़रूरत नहीं है, ये उसने कहा था। और देखिए, सभी अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतें, मसलिहतें हैं कि जैसे ही कोविड-19 आने वाला था उससे पहले क्या किया गया। जो आज़ान से बहुत चिढ़ता था, नाराज़ होता था, जलता था, हसद करता था, बुग़्ज़ करता था और उसके मतलब जलन पैदा होती थी, उस बंदे को यहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहाँ भिजा दिया? दुबई भिजा दिया। दुबई कौन सा शेखों का मुल्क है, वहाँ तो चारों तरफ से आज़ानों की आवाज़ आती हैं। तो अब देखिए, इसको वहाँ भिजा दिया। जब ये वहाँ पहुँच गया, पहुँचने के बाद जैसे वहाँ गया, अभी छुट्टियाँ ही मना रहा था कि सडनली क्या अनाउंस हो गया, ऐलान हो गया कि अब जो शख्स जहां है वहीं पर रहे और सारी फ्लाइट्स से बंद कर दी गई। सोनू निगम फंस गया दुबई के अंदर। अब चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं, समझ नहीं पा रहा मैं क्या करूं, कहां भाग कर जाऊं। इंडिया में होता तो शायद कहीं और चला जाता, मगर अब चूंकि वहां तो हर जगह आवाजें आ रही हैं, हर जगह अजान की आवाज आ रही है और ऐसी आवाज जिनको सुन करके मैं समझता हूं शैतान भाग जाता है। तो इस शैतान को बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी तकलीफ हुई उस टाइम। इसने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया, बहुत ज़्यादा इसने नफरतें फैलाई इस देश के अंदर। लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे सेकुलर भाई आए और उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की और इसको काफ़ी डांटा, काफ़ी बुरा भला कहा कि तुझे नहीं सुननी है तो तू अपनी कान में रोड़ा रख के सो जा, मगर हम तो आज़ान की आवाज़ सुनेंगे क्योंकि हमें तो अच्छी लगती है। हमने देखा है बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, बड़े बड़े अपने वक्त के रुस्तम, जब आजान होती है तो उनकी आवाजें भी गूंग हो जाती हैं क्योंकि अल्लाह का नाम आता है और जब अल्लाह का नाम आता है ना तो बड़े बड़े अच्छों की आवाजें बंद हो जाया करती हैं। अब ये बंदा फंस गया जाकर कहां पर? दुबई के अंदर। लेकिन अब देखिए इसके साथ में हुआ क्या। कितना बड़ा शेर है मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, शेर यहीं पर बनते हैं। कहते हैं कि कोरोना महामारी पर भारतीय मीडिया ने जो गंद फैलाया था उसका परिणाम स्वरूप सामने आ रहे हैं। इन दिनों अरब देशों के विद्वान और नेता भारत के खिलाफ ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। अरबी नेताओं के आक्रामक रुख को देखते हुए कई बड़े भारतीय नेताओं ने अपने ट्विटर से या तो ट्वीट डिलीट कर दिए हैं या अकाउंट्स बंद कर लिए हैं। जैसे सांसद तेजस्वी सूर्य के बयान के आड़े हाथों लेने के बाद उन्होंने उस बयान को डिलीट कर दिया। तेजस्वी ने इसको जो है कर दिया। लेकिन अभी तो ट्विटर पर बस यही चल रहा है। दुबई के एक शीर्ष नेता ने मशहूर गायक सोनू निगम का आजान वाला ट्वीट ढूंढकर निकाल लिया। जैसे ही उन्होंने ये ट्विटर पर इस ट्वीट को लेकर सोनू निगम को टारगेट किया, सोनू निगम के पसीने छूट गए, सोनू निगम के होश उड़ गए। उसने कहा ये क्या हो गया, मैं क्या करूं भाई, मैं तो फंस गया। क्योंकि अभी दुबई के अंदर मौजूद है वो और अजान के खिलाफ भड़काऊ भाषण देता है। भाई, अगर आपको मुसलमानों से, इस्लाम से इतनी नफरत है तो फिर आपको कहीं और जाना चाहिए था। लेकिन तुम जाकर बैठे हो दुबई के अंदर, मतलब जहां से जो इस्लामिक देश है वहां जाकर बैठे हो और तुम कहते हो कि मुसलमान से मुझे नफरत है, अजान से मुझे नफरत है। अगर अजान से नफरत थी तो दुबई जाने की जरूरत क्या थी? आपको लंदन जाना चाहिए था, अमेरिका जाना चाहिए था या फिर बहुत सारे देश वहां जाना चाहिए था। पता चला कि ये सिर्फ लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए, चूंकि तुम बेरोजगार हो चुके हो, तुम्हें लोग भूल चुके हैं, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, अब लोग तुम्हें सुनना गवारा नहीं करते, लोग तुम्हारी बातें सुनना पसंद नहीं करते। इसी वजह से इस आदमी ने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा कहा था। हकीकत में तो अगर आप जानना चाहते तो आप खुद देख रहे हैं कि ये बंदा दुनिया के इतने मुल्कों को छोड़कर मुसलमान मुल्क के अंदर गया और वहां पर आज ये फंस गया है। तो इसने जानते क्या किया? सोनू निगम ने अपना ट्विटर अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया। वाह मेरे शेर, तुम यहां देश में तो बड़े शेर बनते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। मैं आपको तलाल बिन उस्मान अल हमदान, ये बहुत बड़े नेता वहां के, इन्होंने जानते क्या किया? इसका पुराना ट्वीट उठाया और इन्होंने लिखा, वन ऑफ द फेमस इंडियन सेलिब्रिटी सोनू निगम सेड टू बैन अजान फ्यू मंथ्स एगो, ही इज नाउ इन दुबई आफ्टर द ट्विटर outrage
ही डीएक्टिवेट हिज ट्विटर अकाउंट। कहता है कि जैसे ही हमने ये पता चला कि यहाँ पर है तो इसने फौरन ही अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। देखिए इतने बड़े शेर हैं ये लोग, इसने नफरत फैलाई थी और आज इस नफरत का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, हम फिर भी कहेंगे कि देखिए जो अरब के मुल्क के जो लोग हैं उनसे गुजारिश है कि आप हर अपने आने वाले हर मेहमान का जो है आप ध्यान रखें, सेफ्टी से काम लें और किसी भी तरीके से कोई उनको नुकसान ना हो। हम नहीं चाहते कि हमारे देश का कोई बंदा वहाँ पर फंसे और उसको किस तरीके की तकलीफ हो। लेकिन मैं बस ये कहूँगा सोनू निगम से कि अगर आप के अंदर ज़र्रा बराबर हमीयत बची है, शर्म बची है, तो आप ऐसी गंदी बात अपनी ज़ुबान से मत निकालना। तो खैर अगले वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। इस वीडियो को आगे शेयर करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।